दोस्तों, यह कहानी सिर्फ कुछ ड्रोन गिराए जाने की नहीं है। यह उस खामोश जंग की कहानी है जो रात के अंधेरे में लड़ी जा रही है, जहां गोलियों से ज्यादा खतरनाक हैं इरादे और जहां हर धमाके के पीछे एक बड़ा संदेश छिपा हुआ है। बीती रात जब दुनिया के ज्यादातर लोग गहरी नींद में थे, तब फारस की खाड़ी के ऊपर कुछ ऐसा हो रहा था जिसने एक बार फिर पूरे पश्चिम एशिया का तापमान बढ़ा दिया। ईरान के बेहद रणनीतिक माने जाने वाले केशम द्वीप के ऊपर अचानक कई संदिग्ध ड्रोन दिखाई दिए। पहले तो लगा कि यह सामान्य निगरानी गतिविधि होगी, लेकिन अगले ही पल आसमान में तेज धमाकों की आवाजें गूंजने लगी। ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम पूरी ताकत के साथ सक्रिय हो चुका था। कुछ ही मिनटों में आग के गोले बनते हुए कई ड्रोन आसमान से नीचे गिरते दिखाई दिए। ईरान का दावा है कि उसके रक्षा तंत्र ने सभी ड्रोन को निशाना बनाकर खत्म कर दिया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी हवा में तैर रहा है। आखिर ये ड्रोन वहां कर क्या रहे थे? क्या वे केवल जासूसी मिशन पर थे या फिर किसी बड़े हमले की शुरुआत होने वाली थी? यही सवाल इस पूरी घटना को और ज्यादा रहस्यमयी बना देता है। दिलचस्प बात यह है कि पिछले 3 दिनों में यह तीसरी बड़ी घटना है। पहले बंदर अब्बास के आसपास तनाव बढ़ा, फिर बुशहर के परमाणु ऊर्जा संयंत्र के आसपास धमाकों की खबरें आईं, और अब केशम द्वीप के ऊपर यह नया घटनाक्रम सामने आ गया। ऐसा लग रहा है जैसे कोई अदृश्य ताकत लगातार ईरान की सुरक्षा व्यवस्था को परखने की कोशिश कर रही हो। लेकिन आखिर केशम द्वीप इतना महत्वपूर्ण क्यों है? इस सवाल का जवाब पूरी दुनिया की ऊर्जा राजनीति में छिपा है। केशम वह जगह है जिसे होर्मुज जल्द मरुमध्य का दरवाजा कहा जाता है। यही वह समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया के तेल और गैस का बड़ा हिस्सा गुजरता है। अगर इस क्षेत्र में तनाव बढ़ता है तो उसका असर केवल ईरान या अमेरिका तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था तक पहुंच सकता है। इसी वजह से केशम द्वीप हमेशा से वैश्विक शक्तियों की नजर में रहा है। वर्षों से यहाँ जासूसी गतिविधियों, निगरानी अभियानों और सैन्य तनाव की खबरें आती रही हैं, लेकिन इस बार मामला कुछ अलग दिखाई दे रहा है। उधर वॉशिंगटन में भी माहौल कम दिलचस्प नहीं था। डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक एक ऐसा संदेश जारी किया जिसने पूरी दुनिया में अटकलों का तूफान खड़ा कर दिया। संदेश से संकेत मिला कि ईरान को लेकर कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं शुरू हो गईं। विशेषज्ञ टीवी स्टूडियो में बैठ गए। सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई कि आखिर अगला कदम क्या होगा। लेकिन फिर वही हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। सुबह हुई, सूरज निकला, लेकिन वह बड़ा फैसला कहीं दिखाई नहीं दिया। रात भर जिस घोषणा का इंतजार किया जा रहा था, वह आई ही नहीं। इससे चर्चाएं और तेज हो गईं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि सारी तैयारियों और बैठकों के बावजूद कोई अंतिम निर्णय सामने नहीं आया? यहीं से कहानी और ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। हॉर्म्यूज के आसपास भारी सैन्य मौजूदगी पहले से बनी हुई है। युद्धपोत तैनात हैं, सैनिक अलर्ट पर हैं और हर तरफ तनाव महसूस किया जा सकता है। लेकिन इसके बावजूद कोई भी पक्ष ऐसा कदम उठाने से बचता दिख रहा है जो हालात को पूरी तरह विस्फोटक बना दे। इसी बीच एक और बड़ी चर्चा सामने आई। खबरें आने लगी कि किसी संभावित समझौते का प्रारूप तैयार किया गया है। दावा किया गया कि उसमें सैन्य गतिविधियों को कम करने और समुद्री मार्गों को सामान्य बनाने जैसी बातें शामिल हैं। हालांकि इन दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई, लेकिन इन खबरों ने संकेत जरूर दे दिया कि पर्दे के पीछे कुछ न कुछ चल रहा है। दूसरी तरफ ईरान के वरिष्ठ नेताओं के बयान भी लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। उनका कहना है कि राष्ट्रीय हितों और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। विशेष रूप से परमाणु कार्यक्रम, समुद्री नियंत्रण और आर्थिक प्रतिबंधों से जुड़े विषयों को लेकर उनका रुख पहले जैसा ही सख्त बना हुआ है। अब स्थिति ऐसी हो गई है कि हर बयान, हर सैन्य गतिविधि और हर कूटनीतिक बैठक को दुनिया बेहद ध्यान से देख रही है, क्योंकि किसी भी छोटे कदम का असर बहुत बड़ा हो सकता है। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे दिलचस्प भूमिका अरब देशों की दिखाई दे रही है। वे एक तरफ क्षेत्रीय स्थिरता चाहते हैं और दूसरी तरफ किसी बड़े युद्ध से बचना भी चाहते हैं। उन्हें अच्छी तरह पता है कि अगर हालात नियंत्रण से बाहर गए तो सबसे पहले असर ऊर्जा बाजारों और उनकी अपनी अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ेगा। उधर चीन और रूस भी लगातार घटनाओं पर नजर बनाए हुए हैं। दोनों देशों के बयान यह संकेत देते हैं कि वे क्षेत्रीय समीकरणों में अपनी भूमिका को और मजबूत करना चाहते हैं। यही वजह है कि यह संघर्ष अब केवल ईरान और अमेरिका तक सीमित नहीं दिखता, बल्कि बड़ी वैश्विक शक्तियों की रणनीतियों का हिस्सा बनता जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही है, क्या यह सब केवल दबाव बनाने की रणनीति है? क्या पर्दे के पीछे कोई बड़ी डील आकार ले रही है, या फिर दुनिया एक ऐसे मोड़ की तरफ बढ़ रही है जहां एक छोटी सी चिंगारी पूरे क्षेत्र को आग में झोंक सकती है? फिलहाल जवाब किसी के पास नहीं है, लेकिन एक बात साफ है
केशम द्वीप के ऊपर दिखाई दिए वे ड्रोन केवल मशीनें नहीं थे, वे इस बात का संकेत थे कि पश्चिम एशिया का खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। असली मुकाबला अभी जारी है और आने वाले दिनों में जो कुछ होगा वह सिर्फ इस क्षेत्र का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का भविष्य प्रभावित कर सकता है। और शायद सबसे बड़ा रहस्य अभी सामने आना बाकी है, क्योंकि कई बार इतिहास की सबसे बड़ी घटनाएं गोलियों की आवाज से नहीं बल्कि उस खामोशी से शुरू होती हैं जो किसी तूफान के आने से ठीक पहले छा जाती है। सबसे दिलचस्प बात यह नहीं है कि ड्रोन आए और मार गिराए गए। असली कहानी उस बदलाव की है जो चुपचाप युद्ध की दुनिया में हो रहा है। पहले किसी देश की ताकत उसके टैंकों, लड़ाकू विमानों और युद्धपोतों से मापी जाती थी, लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। अगर केशम द्वीप जैसी संवेदनशील जगह पर बार बार ड्रोन भेजे जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि बड़ी ताकतें पहले दुश्मन की प्रतिक्रिया, उसकी तकनीक और उसकी कमजोरी को समझना चाहती हैं। आने वाले समय में हो सकता है कि सीधे बड़े हमलों की जगह ऐसी छोटी लेकिन लगातार होने वाली घटनाएं ही नई रणनीति बन जाए। एक और दिलचस्प संकेत यह है कि इस पूरे घटनाक्रम में समुद्र की अहमियत अचानक बहुत बढ़ गई है। दुनिया की नजर अक्सर जमीन और आसमान पर रहती है, लेकिन असली खेल समुद्री रास्तों पर चल रहा है। मेरी नजर में आने वाले महीनों में होर्मुज के आसपास सिर्फ सैन्य तनाव नहीं बढ़ेगा बल्कि आर्थिक दबाव का खेल भी तेज होगा। कोई भी पक्ष पूरी तरह युद्ध नहीं चाहता, लेकिन हर पक्ष दूसरे को यह महसूस कराना चाहता है कि उसके पास सबसे मजबूत कार्ड मौजूद है। मुझे लगता है कि अगला बड़ा मोड़ किसी मिसाइल या ड्रोन हमले से नहीं बल्कि किसी अप्रत्याशित कूटनीतिक घोषणा से आ सकता है। अक्सर जब दुनिया युद्ध की उम्मीद रही होती है तभी बंद कमरों में ऐसे समझौते तैयार होते हैं जिनकी भनक भी बाहर नहीं लगती। हो सकता है कि अचानक किसी तीसरे देश की मध्यस्थता सामने आए और पूरी बातचीत का केंद्र बदल जाए। एक और संकेत जिसे बहुत कम लोग देख रहे हैं वह अरब देशों का बदलता रवैया है। पहले क्षेत्रीय तनाव में कई देश खुलकर किसी एक पक्ष के साथ खड़े दिखाई देते थे, लेकिन अब अधिकतर देश दूरी बनाकर चल रहे हैं। इसका मतलब है कि वे समझ चुके हैं कि अगली बड़ी लड़ाई जीतने वाले और हारने वाले दोनों के लिए महंगी साबित हो सकती है। यही वजह है कि पर्दे के पीछे शांति की कोशिशें शायद सार्वजनिक बयानों से कहीं ज्यादा तेजी से चल रही हों। भविष्य को लेकर एक और संभावना नजर आती है। अगर ऐसी घटनाएं लगातार होती रहीं और कोई बड़ा युद्ध नहीं हुआ तो दुनिया का ध्यान धीरे धीरे सैन्य संघर्ष से हटकर ऊर्जा सुरक्षा पर आ जाएगा। तेल और गैस की सप्लाई को लेकर नए गठबंधन बन सकते हैं। कई देश वैकल्पिक रास्तों और नए व्यापारिक मार्गों की तलाश तेज कर सकते हैं ताकि किसी एक क्षेत्र पर निर्भरता कम हो। सबसे चौंकाने वाली बात यह हो सकती है कि आने वाले समय में यह संघर्ष अमेरिका बनाम ईरान की कहानी कम और प्रभाव बनाम प्रभाव की लड़ाई ज्यादा बन जाए। यानी सवाल यह नहीं रहेगा कि किसके पास ज्यादा हथियार हैं, बल्कि यह होगा कि कौन ज्यादा देशों को अपने पक्ष में रख सकता है। आधुनिक दुनिया में कई बार राजनीतिक समर्थन और आर्थिक प्रभाव मिसाइलों से भी ज्यादा ताकतवर साबित होते हैं। और एक आखिरी बात जो बेहद दिलचस्प है, इतिहास बताता है कि जब किसी क्षेत्र में लगातार छोटे छोटे तनाव पैदा होते हैं लेकिन कोई पक्ष अंतिम कदम नहीं उठाता, तो इसका मतलब अक्सर ये होता है कि सभी खिलाड़ी किसी बड़ी चाल की तैयारी में हैं। इसलिए संभव है कि आज जो घटनाएं हमें अलग अलग दिखाई दे रही हैं, कुछ महीनों बाद वही एक बड़े भू राजनीतिक बदलाव की शुरुआत साबित हो। असली कहानी शायद अभी शुरू ही हुई है और दुनिया फिलहाल उसका सिर्फ पहला अध्याय देख रही है।